कुशवाहा जी, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष आपको मानने से इनकार कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी तो बाकी कोई कमेटी नहीं बनी। उसमें भी आप उलट कर देखिएगा, आपके यहाँ भी प्रेस रिलीज की कॉपी होगी, उसमें भी पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष के रूप में मुझको संबोधित करके आज भी लिखा जा रहा है। तो कागज में हम हैं, कागज में पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन व्यवहार में हम नहीं है। यह बात उन्होंने खुद ही बोलकर साबित कर दिया है। तो उस डील पर अभी तक कोई बहुत साफ साफ बयान मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं आया है। आप पद छोड़ नहीं रहे हैं और पार्टी आपको बाहर निकाल नहीं रही है, तो फिर फैसला कैसे होगा उपेंद्र कुशवाहा? लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ना कि आप जो है वो बार बार आते रहे जाते रहे, एक तरह से राजनीतिक भगोड़ा आपको घोषित कर दिया उन्होंने। आपकी कोई डील हुई है क्या किसी दूसरे पार्टियों से या कोई गठबंधन को लेकर के? क्योंकि आपके ही पार्टी के लोग ये सवाल या इस तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं आप ही से पूछने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उपेंद्र कुशवाहा बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है, इस बात का खुलासा खुद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया। हमारे साथ खुद उपेंद्र कुशवाहा हैं। कुशवाहा जी, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष आपको मानने से इनकार कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी तो बाकी कोई कमेटी नहीं बनी। देखिए, हमने तो बार बार पहले भी कहा है कि कागजी रूप में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष इन लोगों ने बनाया और व्यवहार में कभी मुझको यह एहसास ही नहीं हुआ कि संसदीय बोर्ड अध्यक्ष होने का क्या मतलब होता है। और इसीलिए हमने कहा था कि यह झुंझुना है मेरे लिए। तो अभी ललन सिंह जी का जो बयान आया है उससे तो यह बात साबित हो गई ना। खुद ही उन्होंने साबित कर दी कि कागज में उपेंद्र कुशवाहा है, बाकी व्यवहार में झुंझुना इसके हाथ में। कागज में आज भी जो राज्य कार्यालय से प्रेस रिलीज वगैरह जारी होता है, हाल के दिनों में हुआ है, उसमें भी आप उलट कर देखिएगा, आपके यहाँ भी प्रेस रिलीज की कॉपी होगी, उसमें भी पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष के रूप में मुझको संबोधित करके आज भी लिखा जा रहा है। तो कागज में हम हैं, कागज में पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन व्यवहार में हम नहीं है। यह बात उन्होंने खुद ही बोलकर साबित कर दिया है। तो एक तरह से जो हम बोल रहे थे, हम जो आरोप लगा रहे थे, हमारे आरोप को स्वयं ललन सिंह जी ने बोलकर प्रमाणित कर दिया है। अब लगातार डील की बात करते रहे और सवाल करते रहे कि डील क्या हुई है। विलय को लेकर के आपने सवाल खड़े किए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से। ललन सिंह ने आपके द्वारा जब बैठक बुलाई गई तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विलय नहीं संभव है या विलय की बात को खारिज किया। तब तो समझिए कि क्लैरिटी आ गई उस बात पर जो आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई क्लैरिटी नहीं है। हमने दो बात कही थी, एक विलय के संदर्भ में और दूसरी बात हमने कही कि जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि कोई डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है इन लोगों के बीच में, तो उस डील पर अभी तक कोई बहुत साफ साफ बयान मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी से अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि उस क्या है वह डील, और अगर डील नहीं है तो फिर कैसे मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं अनेक बार बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि किसी पार्टी से बाहर के किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपने की बात खुद मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। तो आखिर क्या मामला है, बतावें मुख्यमंत्री जी। लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ना कि आप जो है वो बार बार आते रहे जाते रहे, एक तरह से राजनीतिक भगोड़ा आपको घोषित कर दिया उन्होंने। अब इतने सीनियर लीडर हैं नीतीश जी, उनके बारे में अब हम टिप्पणी करेंगे तो बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन बिहार भर के लोग, देश भर के लोग तो देखते रहे हैं कि किस तरह से अब आरोप लगाने की बात अपनी जगह है। आज भी मेरे बारे में तो छोड़ दीजिए, और नीतीश जी के ऊपर ही बहुत सारे लोग आज भी आरोप लगा रहे हैं। ये अभी भी नीतीश कुमार जी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद अभी इधर से इधर हैं या उलट कर उधर चले जाए, तो यह आरोप तो उनके ऊपर भी लगता है। तो इसलिए राजनीति में व्यक्तिगत रूप में किसी के बारे में इस तरह के शब्द का यूज कर देना, मुझको लगता है कि नीतीश जी जैसे बड़े लीडर के लिए शोभा नहीं देता। आपकी कोई डील हुई है क्या किसी दूसरे पार्टियों से या कोई गठबंधन को लेकर के? क्योंकि आपके ही पार्टी के लोग ये सवाल या इस तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं आप ही से पूछने के लिए। भैया, व्यक्तिगत किसका क्या है वो सवाल सेकेंडरी है। जो लोग भी बोल रहे हैं पूरे तौर पर गलत बोल रहे हैं, 100% गलत बोल रहे हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पार्टी की क्या डील हुई। कोई व्यक्ति किसी के साथ डील कर लिया तो वह जाने, लेकिन पूरी पार्टी कहीं डील हो जाए, यह तो मुझको नहीं लगता है कि किसी भी स्थिति में स्वीकार करने योग्य है। तो पार्टी की क्या डील हुई है आरजेडी के साथ, इस पर लोग बतावे ना। तो इधर उधर की बात करके उसी विषय को टाल दे रहे हैं। आपके साथ जो नेता हैं पार्टी के, जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, कल हमने देखा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की। अब कोशिश हो रही है कि 19 और 20 तारीख को आपने जो बैठक बुलाई है उसमें कम से कम जेडीयू के लोग शामिल हो पाए। तो क्या उनके ऊपर दबाव भी आ रहा है क्या इस बार?
देखिए वो तो एक एक साधारण जो पंचायत स्तर का भी है कार्यकर्ता, और कहीं से खबर होती है कि उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर रहा है, तो वहां अभी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन उस ऑपरेशन का देखिए, कोई उपेंद्र कुशवाहा के चलते व्यक्तिगत कारण से थोड़े उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई कार्यकर्ता है। जो मुद्दा हम उठा रहे हैं जनता का मुद्दा है, कार्यकर्ताओं का मुद्दा है। आखिर कौन चाहेगा जनता दल यूनाइटेड का कोई साथी या पार्टी कहीं दूसरी जगह विलीन हो जाए? कौन चाहेगा कि जो डील की चर्चा हो रही है उस डील के आधार पे पार्टी आगे काम करे? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन मुद्दों के चलते लोग साथ हैं ना, कुछ भी कर ले उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में उनका जन्म हुआ, राजनीतिक मतलब उनका वजूद खड़ा हुआ। छपरा की जो घटना हुई, उस घटना को लेकर के जो चर्चा हो रही है, आपको लगता है कि वो चीजें अब दरक रही हैं नीतीश कुमार की इमेज, उनके सुशासन, या जिस यूएसपी पे वो बिहार की पॉलिटिक्स में ऊपर आए थे? देखिए निश्चित रूप से बिहार में एक माहौल तो इस तरह का बन ही गया है, इसलिए लोगों के मन में आशंका है, और इसी आशंका के इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, और हमने तो कई बार कहा है कि अब मुख्यमंत्री जी सोचेंगे भी क्या, अब सीधे तौर पे अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन राज्य की स्थिति तो धीरे धीरे उसी ओर जा रही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। एक अंतिम सवाल, 19 और 20 तारीख की जो बैठक है उसमें क्या हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आप पद छोड़ नहीं रहे हैं और पार्टी आपको बाहर निकाल नहीं रही है, तो फिर फैसला कैसे होगा उपेंद्र कुशवाहा? देखिए व्यक्ति कोई पद छोड़े या न छोड़े उसका सवाल नहीं है, सवाल है जो करोड़ों लोगों का अरमान इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनके मन में जो आज चिंता का भाव है उसका क्या होगा। तो इसके संदर्भ में हम लोगों से, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में लोग हमसे बात करते रहते हैं, तो इसलिए हमको लगा कि एक बार सब लोग बैठकर विमर्श करें कि आखिर कैसे करना है, यह जो अरमान है इतने लोगों का जुड़ा हुआ उसको कैसे बचाएं। जनता दल यूनाइटेड सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि इतने लोगों के अरमानों की पार्टी है। तो इस पार्टी को बर्बाद होते हुए हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए निरंतर हमारी कोशिश है, और मीटिंग भी उसी संदर्भ में कि कैसे हम इसको बचा पाएं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि इनकी आगे की रणनीति क्या है, और खासतौर पे नीतीश कुमार या ललन सिंह जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब भी उन्होंने अपने तौर पे दिया है। सहयोग कैमरा पर्सन दीपक के साथ शशि भूषण।